सकते हैं। यूकैरियोटिक हमारे पास किस चीज से बना है? यू प्लस कैरियोन। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी कि हमारे पास यहां पे अ सेल हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग? यहां पे हमारे पास दूसरी चीज बोला कि एक चीज और हम लोगों ने बोला कि यहां पे ट्रू न्यूक्लियस होता है। इट मीन्स इट हैज अ एप्रोप्रिएट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। मैंने वहां पे बात किया था क्या? ये न्यूक्लियाइड की बात किया था। प्रोकैरियोटिक में क्या बात किया था? न्यूक्लियाइड की बात किया था, न्यूक्लियर बॉडी की बात किया था, या फिर हमारे पास जीनोफोर की बात किया था, अगर कल के क्लासेस में बात किया होगा तो। दूसरी चीज, यहां पे हमारे पास वैसे न्यूक्लियस नहीं होता, यहां पे हमारे पास बहुत ही अच्छे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। यहां पे हमारे पास न्यूक्लियस होता है दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। नहीं, यानी कि दूसरी चीज हमारे पास बात कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज और बोले कि यहां पे आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, वहां पे हमारे पास क्या था? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे, ऑब्सेंट थे वहां पे। नहीं, ये चीजें यहां पे वहां पे नहीं थी, लेकिन यहां पे होती है। अब जब बात कर रहे हैं हमारे पास ये यूकैरियोटिक सेल को अगर डिफाइन करना हो दो वर्ड्स में, तो सिर्फ कह सकते हैं सर कि वैसे सेल जिसमें हमारे पास सेल वॉल हो और हमारे पास दूसरा क्या है? प्रोटोप्लास्ट हो। जिसमें हमारे पास सेल वॉल हो और दूसरा प्रोटोप्लास्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। अब सेल वॉल जो होता है ना हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। यानी कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। लेकिन आपका प्रोटोप्लास्ट सब में होगा, चाहे वो प्लांट सेल की बात कर ले या फिर एनिमल सेल की बात कर ले, पूरा का पूरा यही पे याद हो जाना चाहिए। अब प्रोटोप्लास्ट हमारे पास इसमें क्या क्या चीज होता है? एक तो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, तीसरी चीज हमारे पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म होगा, और चौथी चीज हमारे पास क्या होगा? वैक्यूल्स। जनरली वैक्यूल्स सारे के सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं ना, उसमें सारे में वैक्यूल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम बात कर रहे हैं जब साइटोप्लाज्म की, बात कर रहे हैं तो यहीं पे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर दिखाया हमारे पास। इसके बीच में हमारे पास क्या था? न्यूक्लियस। नहीं, अलग अलग डिजाइन के देना जरूरी होता है ना हो। अब ये हमारे पास सेल को कवर करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। पहला चीज आ गया हमारे पास। दूसरी चीज ये क्या हमारे पास? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर वाला मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। यानी कि ये जो इन्वेलप है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर है ना? अब क्लियर लिख रहा हूं ना। दूसरी चीज, इसके हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म से पहले आया था, साइटोप्लाज्म तो बाद में ना आया ना। अब साइटोप्लाज्म वर्ड आया कैसे? तो मैंने बोला था आपको, सबसे पहले बंदे आए थे डुसार्डिन। अब डुसार्डिन ने क्या बोला था? दो चार दिन ने डुसार्डिन, और दो चार दिन कह रही है उन्होंने। अब डुसार्डिन जब आए थे ना, तो एक शब्द दिया था उन्होंने। क्या दिया था? सारकोड दिया था। अब सारकोड का नाम सारकोड से बदल करके आपका प्रोटोप्लाज्म एक वर्ड कर दिया था। अब प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने किया था? दो बंदे थे, जेई पुरकेंजे और वॉन मॉल। हाँ जी, सूत्र है का? वॉन मॉल, दोनों ने मिल करके बोला कि इसका नाम हमारे पास सारकोड नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक विस्कस सब्सटेंस होता है जो कि काफी सेमी सॉलिड बोल सकते हैं उसको। जैसे हमारे पास गम होता है ना, गोंद 5 रुपये वाला गम खरीदे कभी? वो जो स्मेलिंग करता है बड़ा अलग अलग फ्रेग्रेंस में, अरे वो ना होता है, अरे अजीब तरह का लगता है हाथ में लेने पे। नहीं, वो म्यूकस हमारे बॉडी के अंदर जो म्यूकस का सेक्रेशन नहीं होता है, जो नोज में सेक्रेशन होता है या फिर माउथ में होता है, वैसे लगता है कि नहीं लगता है? लिशोड़ देखे हो? लिशोड़, हैव यू सीन द लिशोड़? कैसा लगता है सर? चिपचिपा नहीं लगता है? अब अगर हम क्या बोलेंगे तो छोड़ दो। प्रोटोप्लाज्म को जो है ना सर,
ये प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड डिस्टिंग्विश किया गया दो पार्ट में। प्रोटोप्लाज्म एक ही चीज है। प्रोटोप्लाज्म का वर्ड अगर बात करें तो ये चीज हमारे पास दो वर्ड है, प्रोटोज प्लस प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड और प्रोटोज का मतलब फर्स्ट, यानी फर्स्ट फ्लूइड फॉर्म्ड इन द बॉडी इज सेड टू बी। आप देखते रहिए कैसे कैसे मैं लिख रहा हूं, सारी चीजें उस तरह से लिखिएगा नोट्स में। अब प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया गया भाई, देखा गया कि मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट होते हैं और आपका कुछ न्यूक्लियस के अंदर पार्ट होते हैं। ये भी प्रोटोप्लाज्म है, ये भी प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन उसके लोकेशन के हिसाब से इसको दो पार्ट में बांटा गया। किस पार्ट में? दो पार्ट में, राइट। इसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं, पता है आपको? इसको ट्रंक बोलते हैं और इसको बेसल पार्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कमर के नीचे वाला हिस्सा है और मेन बॉडी कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से होता है, इसीलिए हम लोग इसको बेस बोलते हैं, इसको ट्रंक बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, जहाँ पे मुकुट रखा जाता है। नहीं, बड़ा फीलिंग्स के साथ बोल रहे हैं सरकार आप। आप जरा देखिए यहाँ पे दो ये चीज क्या है? ये क्या? सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट, न्यूक्लियस के बाहर वाला क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और दूसरी चीज हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर वाला क्या हो गया? न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना हुई। यानी कि प्रोटोप्लाज्म हैज बीन डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू पार्ट्स, इनर न्यूक्लियोप्लाज्म, आउटर साइटोप्लाज्म। इनर वाला जो पार्ट हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और दूसरा आउटर में क्या है हमारे पास? साइटोप्लाज्म। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहीं पे मैंने बोला था। अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म यहीं पे आया था ना हमारे पास पूरा। अब तो समझ में आ रही है ना कैसे कैसे बनाना है। अब साइटोप्लाज्म हैज बीन डिवाइडेड इनटू अगेन टू पार्ट्स। क्या चीज? एक साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और दूसरा साइटोप्लाज्मिक। अब जरा एक सवाल बताइए, आपको मैंने बताया था लेकिन चीजों को आपने सोचा नहीं कि क्यों बोला गया। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्यों बोला जाता है इसको? इस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्यों, सेल ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं बोला गया? दैट्स गुड द रीजन। साइटोप्लाज्म के अंदर ये इम्बेडेड रहते हैं। ये जो ऑर्गेनेल्स है ये क्या होते हैं? इम्बेडेड रहते हैं, डूबे रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। फलानवा के खेत में के अमृत में फलानवा के नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब जितना भी बच्चा जन्म लिया अमिताभ बच्चन के घर में वगैरह में, बच्चन लगेगा कि नहीं लगेगा? और शाहरुख खान के घर में जो है वो शाहरुख खान लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, चाहे कितना भी ड्रग एडिक्ट हो, लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना भी बढ़िया इंसान हो या फिर कितना भी ड्रग एडिक्ट हो, उस सब में खान लगेगा ना। ठीक उस तरह से यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे हमारे पास जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं, लाइसोसोम की बात कर ले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ले, वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे चीजें इसके अंदर हमारे पास डूबे रहते हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। और दूसरा मैंने क्या बोला था इसको? सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स अलग अलग नहीं है। बाद में बात करेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पे कि साइटो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना, सेल ऑर्गेनेल्स, उसको तीन पार्ट में बांटा गया है। एगो मेम्ब्रेन बाउंड सेल और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और तीसरा मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स में हमारे पास आ जाते हैं लाइसोसोम आ जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएंगे, वैक्यूल्स आ जाएंगे, गोल्गी बॉडीज आ जाएंगे, ये सारे की चीज आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स में कौन आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, प्लास्टिड्स आएगा, और मेम्ब्रेन लेस में आ जाएगा राइबोसोम्स। नहीं, कल बात किया था। दूसरी चीज हमारे पास अब यहाँ पे देखने की जरूरत है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ना, ये क्या करता है? सेल के एक्टिविटीज में मदद करता है। एक छोटा सा मुन्ना, एक लल्ला, एक छोटा सा बच्चा जो है मम्मी को पानी लेके ये गिलास में ले जाके उसको पानी दे देता है सब्जी में डालने के लिए। तो वो खाना बनाया तो नहीं ना, क्या किया? खाना बनाने में मदद किया। वो दीदी जो है घर ये क्या करती? सब्जी काट देती, खाना बनाई तो नहीं ना, खाना बनाने में क्या की? मदद की। समझ रहे बात? गैस आप ले आके बाहर से दे दिए तो खाना बनाया आप तो नहीं ना, खाना बनाया कौन? मम्मी। तो मदद आपने किया ना। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? जितने भी ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? ये सेल के एक्टिविटीज में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
बोलते हैं ना पावर हाउस ऑफ द सेल, 8 में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा। तो पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब कि इसके पास एनर्जी को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, यस और नो। तो एनर्जी प्रोडक्शन की जब भी बात होगी तो हम किससे मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेंगे। भोजन बनाने की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? प्लास्टिड्स की बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो किससे बात करेंगे सर? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, आपका गोल्गी बॉडी से बात करेंगे। नहीं ना, आपको खुजली हो गई तो किसके पास? वकील के पास जाइएगा। किसके पास जाइएगा? डॉक्टर के पास। और खुजली हो गई तो दवाई का स्कोबियल लगाइएगा कि आपका पैरासीटामोल लीजिएगा? स्कोबियल लगाइए भाई, सिंपल सी बात है। जैसा रोग वैसा दुकान। नहीं, अगर हमारे घर में झगड़े हो गए तो हम वकील के पास जाएंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे। हमारे घर टूट रहे हैं तो आर्किटेक्चर्स के पास जाएंगे, पकड़ेंगे वो जौन बनाया था बदमाशवा। नहीं है कि नहीं है? अब वगैरह कहते ना डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ये काहे मर रहा है? ए भाई तू ऊपर वाला तुम्हारा खत्म है, तुम्हारे आना तो जिएगा। तो ये चीज़ें हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स के पास स्पेसिफिक क्या होता है? फंक्शन होता है। अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात कर लें तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हमारे पास कितने पार्ट्स में होते हैं भाई? ये हमारे पास, मैंने बोला था साइटोप्लाज्म को पॉलीफेजिक। पॉलीफेजिक का मतलब क्या होता है? मेनी फेज वाला पार्ट होता है। नहीं, पॉलीफेजिक का मतलब मेनी फेजिक। अब दूसरी चीज हमारे पास बोला कि साइटोप्लाज्म में हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में 2 पार्ट होता है, एक एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। थोड़ा सा तोड़े इसको। एंडो का मतलब क्या होता है? इनर। और एक्टो का मतलब क्या होता है? आउटर। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में हमारे पास अगर कोई मेम्ब्रेन होगा, कोई आपका प्लाज्मा का पार्ट होगा, तो एक के क्या बोलेंगे? एक्टोप्लाज्म बोलेंगे। और एक्टोप्लाज्म में हमारे पास से मैंने बोला था कि पॉलीफेजिक साइटोप्लाज्म को कहते हैं। पॉलीफेजिक का मतलब ये दो पार्ट में एग्जिस्ट करता है, एक सोल और एक जेल। सॉलिड का पार्ट शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास जेल वाला पार्ट कहाँ था? बाहर वाला पार्ट, यानी कि जेल फॉर्म ऑफ ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। यानी एक्टोप्लाज्म हमारे पास क्या होता था? जेल फॉर्म वाला था। नहीं, और सोल फॉर्म वाला कहाँ पे था? सॉरी मिस्टेक से, सोल फॉर्म, ये जेल फॉर्म ना हो। आप लोग ना टाइम कह दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सोल फॉर्म। कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक चीज और बता दूं आपको, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को एक और नाम से जानते हैं, हाइलोप्लाज्म। इसको एक और नाम से जानते हैं, हेलो हेलो चकना, HYALOPLASM। ये ठीक है। और सर जी एगो बात कहें, बुरा तो नहीं मानिएगा। अब बुरा मानने के क्या करोगे जी? हमको हवे करेंगे। घर लाई लगाओगे ना, जाओ लगा दो। हाँ, लेकिन घर में जितना भी आम होगा पहुंचा देना हमारे घर पे। लाई लगाना जरूर, लेकिन आम जितना खरीद के आएगा वो हमारे घर पहुंचा देना। हाँ, हमारे घर। अब क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म ये मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट करता है। जितना भी पार्ट है ना, ये साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो बोलते हैं साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, ये मूवमेंट करता है। घड़ी की सुई देखा ना कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है। ठीक इस तरीके से हमारे पास ये मूवमेंट करता है, परपेचुअल मूवमेंट। और दैट इज सेड टू बी साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। यानी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज सेड टू बी साइक्लोसिस। एंड आज के लिए बस इतना ही है, तो बहुत सारा, लेकिन आज इतने पर रोक रहा हूं।